नमस्कार, दमुक नायक में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि मायावती जी की पहली रैली जो है वो आगरा से शुरू हुई है और यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो सूख चुका है और पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। पहले चरण के चुनाव में ही आगरा की 9 सीटों पे मतदान डाले जाएंगे। इस वक्त हम आगरा के उस मैदान में खड़े हैं जहां मायावती जी की रैली होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं, पूरी भीड़ भरी पड़ी है। युवाओं का पूरा जोश देखा जा सकता है, ढोल नगाड़ों के साथ लोग आए हुए हैं। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा लोग भी बहुत सारे हैं जिनकी कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ है। मेरे कई लोगों से बातचीत, लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं। हम लगातार लोगों से जुड़े रहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है और वो क्या चाह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उम्मीद है, क्या जो टीवी में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसके बिहाफ पे और ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। स्टेज से मैं काफ़ी दूर खड़ी हूँ और लोग लगातार आ रहे हैं, पूरी भीड़ है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं। छोटी बच्ची थी, वो यहाँ खड़ी थी, मेरे पास खड़ी थी, चले गए। देखिए युवा लोग बहुत सारे आए। कहाँ से आए हैं? हम तो चौवन नगरे से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम तो बहन जी की तरफ से है। बहन जी की तरफ? हाँ, कार्यकर्ता हम तो बहन जी के। हम तो बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को लेके आने वाले हम तो आगरे में। बाबा साहब, इस देश में गरीब और अमीर की जंग छिड़ चुकी है पूरे देश के अंदर। बहुजन समाज पार्टी जो है गरीबों की जो है हितैषी है, गरीबों को सपोर्ट करती है और गरीबों के लिए काम करती है। गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए बहन जी संघर्ष कर रही हैं कि इन सभी लोगों को इनके अधिकार मिले और गरीबों को रोजगार मिले। गरीब इस समय बहुत परेशान है, दुखी है, लाचार है। मोदी के शासन में मोदी ने झूठा वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, गरीब के बहुत बुरे दिन आ गए। और गरीब जो भिखारी बन गए। फ्री के राशन खात बासन बिछ गए हैं। अच्छा, वो तो कह रहे कि हमने लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी। राशन देने से कुछ फायदा है कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, तेल पे पैसे बढ़ा दिए, रिक्शे पे पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ते राशन क्या के लिए बांट रहे हो तुम? कौन सी क्लास में? कुछ भी क्लास में हूँ मैं, तुमको बता रहा हूँ मैं। तुम राशन फ्री दे रहे हो पर तेल तो महंगाई बढ़ा रहे हो, तुम इसी में पैसे निकाल ले रहे हो, तो इससे कुछ फायदा है हमारे लिए? तुम गरीब इंसान के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जूते पे तुम पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, रिक्शे में मार्केट में रिक्शे पे तुम कुछ कर रहे हो हमारे लिए? हमारे लिए तो खाली मायावती है, उन्होंने किया था सब कुछ और किसी ने नहीं किया। अच्छा, अब वही करेंगे, अब आएंगी तो। लेकिन योगी जी तो कह रहे हमने बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए। जमीनी स्तर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पे आपको औषधालय नहीं मिलेंगे और हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको 3 ठेके मिल जाएंगे शराब के। 3 ठेके मिल जाएंगे, पक्की बात है। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? यंग है आप लोग? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। उसी से हुआ था। क्यों भाजपा से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं। यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। मैं इसी विधानसभा में नहीं, कहते हैं हमने विकास किया, कहीं विकास नहीं। मैं प्रेम नगर में रहता हूँ, 88 दक्षिण विधानसभा है, वहाँ पे कोई भी विकास नहीं। हमारा पार्क अभी भी उधड़ हुआ डला हुआ है आज, यानी लेकिन आप ही लोगों ने भाजपा को भी हमने वोट नहीं दिए थे, हमने नहीं दिए थे, हम ना देंगे आगे चल के। हमारे दलितों का गढ़ रहा है आगरा, उसके बाद अगर भाजपा जीती है यहाँ से तो वोट गया है तब वो ईवीएम में बेईमानी हुई है, ये पक्का है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग नहीं खुश है कि राम मंदिर बनाया है? नहीं, एक बात, मंदिरों से क्या हमारा पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता। मुद्दा हमारा ये था ही नहीं। हमारा मुद्दा था विकास। अच्छा, और विकास में क्या, कैसा विकास चाहिए? विकास हमें चाहिए, हमें बेरोजगारी बिल्कुल ना हो, पढ़ाई अच्छी खासी हो। बच्चों की पढ़ाई आजकल नहीं हो रही है, इससे क्या होगा? अच्छा, ये राम मंदिर से क्या बच्चे नौकरी लगेगी कि? वोट तो इसी भी अरे वोट इससे क्या मतलब? वोट से क्या मतलब? हाँ। वोट जिसे देना वो वहाँ दे। भाजपा पे जनता नहीं है ना, है? जनता नहीं जिताया ना क्या? भाजपा को। नहीं, ये केवल मोदी था जो वो क्या माला मोदी का था, एक टाइटल था, उनको लेके आए हैं। क्या ये जो राशन दे रहे हैं ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये गरीब आदमियों का हक है। अच्छा, हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? हर किसी को राशन मिल रहा है क्या? ये गरीबों के बच्चों की कॉलेज बंद कर दी है, स्कूलें बंद कर दी हैं, सबरे बंद कर दी हैं, अच्छा। बिजनेस व्यापार बंद कर दिया है। अच्छा। इसमें कितना आदमी था?
और ये जितने भी पैसे वाले हैं कभी पैसे वाले नहीं थे, करोड़पति हैं। अच्छा। चाहे जाति के आधार पर उसी की जाति के पर रख रहे हैं। जो काम भी नहीं जानता उसकी नौकरी लग रही है। अच्छा। और कामों के लिए कोई बिजनेस फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो मजदूर अनपढ़ को काम पे लगा दे। अच्छा। कोई काम ऐसे नहीं है यहाँ पे आगरे के अंदर। यहाँ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इनकी कुछ भी नहीं थी। आज सिंधी, पंजाबी, सिख जाति के आधार पे सब पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं, यहाँ से नेताओं को खिला देते हैं। अच्छा। और अपनी बिजनेस आगे चला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, ना बोनस दें ना कुछ भी दे। अब पैसों में उनको देते हैं दलालों को। अच्छा। बिजनेसों में। रैली और वो में क्या उम्मीद कर रहे हैं बहन जी से? बहन जी तो सही है, गरीबों को करेगी, ये बात सत्य है। सत्य है। हाँ, जीत रही है? जीतेगी। जीतेगी इस हाँ। ऐसा है इस बीजेपी सरकार ने क्या हम लोगों को, दलित को, पिछड़े वर्गों को हमको जानवर समझ रखा है। 5 किलो 10 किलो अनाज दे के और 9 से 1000 का एक सिलेंडर दे रहे हैं। हम लोगों को पैसा काट के कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन, बच्चों की भी एजुकेशन सब मिट्टी मिला के रख दी इन्हें। तो हम लोग चाहते हैं दलितों का शासन हो, दलितों का बहन मायावती 2007 की तरह दोबारा मुख्यमंत्री बने। दोबारा मुख्यमंत्री। क्या बदलाव आएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या बदलाव? पूर्ण संपूर्ण रूप से जनता की एक ही मांग है पूरे देश में कि एक ही नेता हमारे दलित नेता हैं। सारे नेताओं की वजह से कोई नेता उनके बराबर ताल्लुक नहीं रखता है, मगर वो अच्छा, योगी जी की सरकार से खुश नहीं है क्या? 1% कोई खुश नहीं है। ये ढकोसलाबाजी धर्म के नाम से ठगा जा रहा है लोगों को। यही तो चाह रहे थे। 2014, 2017, 2019, 2014 में। हाँ, तो वो एक्चुअल में क्या था कि देखो कुछ तो शासन प्रशासन और इनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं मिली भगत से हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं इनको ठगा गया और इन ईवीएमओं में सारी गड़बड़ करके इन सारी सीटों पर सरकार बनाई। हाँ, आपका कहना है कि ईवीएम गड़बड़ थी? ईवीएम में गड़बड़ करी 100% ईवीएम। और चुनाव आयोग के जितने भी जिले में चुनाव कार्यालय उनमें इनके आरएसएस और इनके लोग बैठे हुए हैं। इनके द्वारा लिस्ट बनाई जाती है, गांव मोहल्ले उड़ाए जाते हैं। और जब वोट डालना जाता है दलित तो पिछड़े वर्ग के लोग, उनके नाम नहीं उसमें लिस्टों में मिलते। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। हाँ, यहाँ से 9 की 9 सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है। दोबारा से पूर्व बहुमत से सरकार। और सारी की सारी कास्ट है, सारी कास्ट है, जितने भी 36 कास्ट हैं सारी लामबंद हैं। इस धोखेबाज और ढोंगियों को भगाना चाहते हैं जी। बाबा साहेब